चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे समास और जानेंगे समास के बारे में कि समास क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। दो पदों से जुड़कर बना हुआ नया पद समस्त पद होता है। समस्त पद का प्रथम पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। वस्तुतः समास एक प्रक्रिया का नाम है, यानी कि समास जो है एक तरह की प्रक्रिया होती है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका होता है? भगवान शिव का, यानी कि नीला है कंठ जिसका। अभी आते हैं आगे समास के भेद। समास के चार भेद हैं, तो यहाँ पे जानेंगे समास के भेद। पहला है अव्ययी भाव, जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होगा। और तीसरा है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे उसमें। और अगला है बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होगा। तो पहले जानेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है, यानी कि इसमें पहला पद प्रधान और होगा और पूरा पद जो है वो अव्यय कहलाएगा। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समय के अनुसार, यथा समय, जन्म भर, आ जन्म। तो इसमें कुछ जरूरी नोट है, इसमें उपसर्ग भी होता है, यानी कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग भी होता है। जैसे ये आ जन्म, तो यानी कि आ जो है वो उपसर्ग है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों का प्रयोग होगा, यानी कि उसमें संबोधन और कर्ता कारक को छोड़कर 6 कारक जो है इसमें तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगे। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। आगे जानते हैं तत्पुरुष समास के भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को का प्रयोग होगा। जिसमें तत्पुरुष समास को बनाते समय दो पदों के बीच कर्म कारक का चिन्ह को का लोप हो जाए उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर को गत, स्वर गत, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त। तो यानी कि को जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये कारक चिन्ह है। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें प्रयोग हुआ से के द्वारा कारक चिन्ह। जिसमें समास को बनाते समय दो पदों के बीच कारक चिन्ह से के द्वारा प्रयोग का लोप हो जाए उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित, के द्वारा जो है वो कर्ण कारक का चिन्ह है। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्या के लिए आल्य, विद्यालय। तो के लिए जो है वो संप्रदान तत्पुरुष समास का जो है वो चिन्ह है, यानी कि कारक चिन्ह के लिए प्रयोग हुआ है। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष समास, इसमें होगा से अलग कारक चिन्ह का प्रयोग। इसमें दो पदों के बीच अपादान कारक से अलग चिन्हों का प्रयोग हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। तो इसमें से जो है वो अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उससे अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष समास, का के की जो है वो उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें दो पदों को बनाते समय कारक चिन्हों का के की का लोप होगा उसे संबंध तत्पुरुष समास कहा जाएगा। या जैसे विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र, यानी कि का जो है वो संबंध कारक का चिन्ह है का। उससे अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण चिन्ह में पर का प्रयोग हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आत्मा पर विश्वास, आत्मा आत्मविश्वास, यानी कि पर जो है वो अधिकरण कारक चिन्ह है। आगे आते हैं तत्पुरुष के उपभेद, यानी कि तत्पुरुष समास के पहले जो पढ़े हमने वेद थे, अब ये उपभेद हैं। इसके दो उपभेद हैं। पहला है कर्मधारय समास, यह तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसमें पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें पहला पद जो है वो गौण होगा और दूसरा जो है वो प्रधान होगा। इनमें उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाएगा, यानी कि तुलना, उपमान और उपमेय यानी कि तुलना और तुल्यों का
जो है वो संबंध पाया जाएगा। विशेषण जो उसमें विशेषता होगी और विशेष्य जो होगा वो विधेय होगा, उसमें संबंध पाया जाएगा। जैसे पीताम्बर, पीले रंग का वस्त्र, विशेषण और विशेष्य का इसमें संयोग देखा गया है। दूसरा है द्विगु समास। इसका भी दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण होता है। इसका विग्रह करते समय का समूह या का समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। अब आते हैं हम तीसरा समास जो है हमारा वो है द्वंद्व समास, जो कि समास का भेद है तीसरा। इस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि उसमें दोनों पद प्रधान होंगे, पहला भी और दूसरा भी। उनका विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और या योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, ये जो चिन्ह है वो योजक का चिन्ह है, और माता और पिता और का प्रयोग इसमें होगा। चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ना पहला ना दूसरा, अन्य कोई पद प्रधान होगा, और इसका विग्रह करने पर हमेशा ही नया शब्द निकलता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद इसके, तो 10 आनंद किसके, आनंद यानी 10 सिर, तो वो तो रावण होगा, यानी कि रावण के 10 सिर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।